4, you can take out your English grammar now. So we did pronoun. I gave question answers also. Yeah, I gave all those things. We did this objectives. Yeah, we did all. So we are not going to start our new chapter today because as we know that your exam is coming very soon. So what we are going to do is we are going to do revision today. Okay, so we'll do revision work from the first chapter. Understood? From the first chapter. So take out page number 5. Take out page number 5, everyone. The sentence. अभी ये सेंटेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस का मतलब ये है कि जो वाक्य होते हैं, जो हम बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम एक सेंटेंस. ठीक है? It is a set of words expressing a statement. Okay, it can be questions, it can be a statement. Understood? So, और जब भी आप एक सेंटेंस में बात करते हो, I mean लिखते हो, तो वो क्या होते हैं? जब आप बात करते हो, एक सेंटेंस में बात करते हो, तो वो सेंटेंस, वो वाक्य एकदम क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है? मीनिंगफुल होना चाहिए. यानी कि मैं घर जा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग होम. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं घर जा रही हूँ. राइट? अभी मैं घर जा रही हूँ. तुमको समझ में आया ये सेंटेंस? सो अगर मैंने कहा कि आई एम होम, आई एम होम, ऐसे कर दिया, आई एम होम, खाली इतना बोला, तो वो कंप्लीट सेंटेंस और एज मीनिंग नहीं हो रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते. ओके? और अगर हम एक सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक है, when we try to write a sentence always begins with capital letter. फर्स्ट का जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. ठीक है? और एंड लास्ट में जब हम लिखते हैं, लिखकर जब फिनिश्ड होते हैं, तो किस में फिनिश्ड होना चाहिए? फुल स्टॉप में. अंडरस्टूड? फुल स्टॉप में हम एंड करते हैं. सो सेंटेंस का मतलब ये है, सेंटेंस एक वाक्य है. ओके? एक लाइन है जिसका फुल मीनिंग होना चाहिए. ओके? यू कैन सी ओवर योर, a sentence is a group of words that makes complete sense. इसका मतलब ये है कि आप जब एक सेंटेंस में बात करते हैं, ओके, सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स. एक लेटर, आई मीन एक शब्द बनकर एक क्या बनते हैं? लेटर, आई मीन एक सेंटेंस बनते हैं. एक वर्ड्स बनकर एक सेंटेंस बोलते हैं. जैसे कि हमारे जो बड़े स्कूल है, ठीक है, स्कूल में नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करके एक स्कूल बनता है. वैसे ही एक वर्ड, ओके, वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनता है. ओके? सो सेंटेंस भी वो होता है कि जब हम एक सेंटेंस में बात करते हैं, वो सेंटेंस क्या होना चाहिए? एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल,
ही इज़ माई ब्रदर। वो कौन है? ये मेरा भाई है। अगर ये कहा जाए कि ही इज़ माई ओनली, ही इज़ माई, अगर ब्रदर को नहीं देखा जाए तो ही इज़ माई, सो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है। ओके, सो इसीलिए सेंटेंस इज दैट which tells us about the complete meaning, which denotes a complete meaning, is called a sentence. Understood? Now sentence का दो पार्ट है। ओके, अभी दो पार्ट होता है सेंटेंस का। एक में क्या आता है? सब्जेक्ट एंड दूसरे में प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ओके, अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज दैट, ओके, जो you can see over here the part which refer to the person or things about whom we say something is called the subject of the sentence. जो subject होता है वो क्या है? वो person. okay, he, जो बात कर रहा है वो क्या है? वो subject होता है। ठीक है, वो subject होता है। जैसे कि अभी आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्या हो रहा है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। ओके, और आई लाइक, जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। ओके, और जो आप पढ़ते हैं वो क्या है? प्रेडिकेट। ओके, सो इंग्लिश, आई मीन सब्जेक्ट जो क्या होते हैं? सब्जेक्ट जो बात कर रहा है। ओके, जो बात कर रहा है, जो आगे का वर्ड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? सब्जेक्ट। ओके, एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में, ठीक है, द पार्ट इन विच वी सेइंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अभी क्या है कि सब्जेक्ट, ओके, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सॉरी, जो which refer a person or a things. ओके, सो मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सो मेरे बारे में जो भी कहा जाता है, ओके, वो क्या होगा? It's a predicate. Understood? Okay, so turn the page. Alright, so sentence का, जैसे कि you can see over here subject and predicate. Okay, subject क्या है? रमेश। ये कौन है? एक person है ना? It यानी कि something, some of the object. You, तुम, चिल्ड्रन यानी कि बच्चा लोग, है ना? सो ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड अनदर वन, इसके बारे में जो कहा जाता है, क्वालिटीज हो, एक्टिविटीज हो, एक्ट हो, कोई भी हो, वो सब किस में आता है? प्रेडिकेट में। ओके, सो काइंड ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस का बहुत से प्रकार होते हैं। ओके, दैट मीन्स there are 4 kinds of sentence. 1 is assertive, 2 is interrogative, 4 is imperative, and 4 is 3 is imperative, 4 is exclamatory. Okay, so assertive का मतलब क्या है कि assertive जो हम एक declare, जो हम कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन देना। ठीक है,
मैं यहाँ जा रहा हूँ और मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है। ओके, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल कल छुट्टी है, हॉलीडे है। ऐसे करके जब हम ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस का हम जब प्रयोग करेंगे उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज दैट विच इज which asks a question constantly. Okay, so ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो है जो आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ डू यू डू, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, ओके, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर लंच। ऐसे करके जब आप ऐसे क्वेश्चन सुनते हो तो याद रखना कि ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Okay, because interrogative sentence always used to ask a question. Okay, so next is your imperative. Imperative sentence is that which expresses a command. Command का मतलब क्या है? Order देना. Okay, a request or an advice. अब imperative sentence वो है जो ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर देता है। जैसे कि जब when I enter the classroom you stand up, right, and wish me, you guys used to wish me, and when I say sit down, only you can sit down, right? जब मैं आपको sit down बोलती हूँ तभी आप बैठ सकते हैं। अगर मैं sit down ना बोलूँ तो आप बैठ नहीं सकते हैं, है ना? So that is command. Okay, so sit down जो ऐसे करके command होता है, order दिए जाते हैं, request please do this, do that, ऐसे करके advice please do not do this kind of a thing, ऐसे advice देना, suggestion देना। so ये सब क्या है? imperative sentence. Last one is exclamatory. Exclamatory means it comes from within. ओके, अंदर से आता है। जैसे कि हमारा फीलिंग्स वगैरह बाहर नहीं आता है। ओके, बाहर से नहीं आता है ना। जैसे कि ये इंटेरोगेटिव में, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, लेकिन exclamatory sentence is that which comes from within, which express something strong, something sudden, and which expresses our feelings. feelings का मतलब अंदर का जो हमें फील होता है वो। ओके, जैसे कि जब हम खुश होते हैं तो हमारा अंदर से वाओ, आई एम सो हैप्पी ऐसे निकलता है ना। जब हम दुखी होते हैं तो सो सैड, ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेंटेंस वगैरह निकलते हैं, हमारे फीलिंग्स निकलते हैं, राइट। सो दैट इज़ जब हम when we portray that kind of a feeling in a sentence, that is called exclamatory sentence. Okay, so here we finished our revision work. So I will give you syllabus very soon. Okay, so from that please go through it in every chapter, from not only from English. Okay, learn more another subject also. So from English, the sentence, noun, noun number, gender, pronoun, we did 5 chapter. So I'll give you your syllabus very soon. Okay, so
till then, please learn and uh, be alert. Okay, alert, because your exam is very very will your exam will be there, okay, very soon. So learn hard, and yeah, God bless you all.